हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल सीएमए विद एनी। आज मैं आप लोगों को बौद्ध ग्रुप और सिंगल ग्रुप के रिगार्डिंग कुछ बातें बताने वाली हूँ कि आपको किसके लिए फर्दर जाना चाहिए, सिंगल ग्रुप के लिए या फिर बौद्ध ग्रुप के लिए। देखो, अब मैं आपको पहले सिंगल ग्रुप और फिर बौद्ध ग्रुप के बारे में बता दीजिए कि क्या क्या होता है इसके अंदर। देखो, सिंगल ग्रुप अगर आप देना चाहते हो तो अभी अगर आपको देना है, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 5 मंथ्स इज़ इनफ। ओके, तो जून 25 में आपको अपीयर कर लेना चाहिए इसके लिए। देखो, उसके बाद आपको सिंगल ग्रुप दे रहे हो अगर आप, तो इसमें आपको एक और बेनिफिट है कि आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको एक एक दिन का गैप मिलता रहेगा एग्ज़ाम के बीच में, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम ऐसा होता है, पहले ग्रुप वन, फिर ग्रुप टू, फिर ग्रुप वन, फिर ग्रुप टू। तो जो ग्रुप टू का पेपर होगा, अगर आप ग्रुप वन के पेपर के लिए अपीयर कर रहे हैं तो ग्रुप टू के पेपर के दिन आपको छुट्टी होगी, और ग्रुप टू के लिए अपीयर कर रहे हैं तो ग्रुप वन के दिन आपको छुट्टी होगी। तो इसमें ये आपके लिए एक फ़ायदा होता है। लेकिन एक ये भी होता है कि अगर आप सिंगल ग्रुप देंगे तो आपके रैंक की चांसेस नहीं है, क्योंकि रैंक नहीं सिंगल ग्रुप में रैंक नहीं आती है। अगर आप बहुत ग्रुप देते हैं तो ही आपकी रैंक आती है। उसके बाद सेट ऑफ का वो जो केस है मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब बहुत ग्रुप को बताऊंगी तब। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है, अगर आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं तो उसमें, अगर देखो, इसमें हमारे पास एक ट्रेनिंग होता है, सैप ट्रेनिंग, जो कंपलसरी होता है फॉर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट बिफोर पासिंग देयर इंटरमीडिएट लेवल। तो इंटरमीडिएट लेवल लेवल पास करने से पहले आप लोगों को ग्रुप वन आपने दे दिया जैसे कि, तो ग्रुप वन के बाद ग्रुप टू देने से पहले आपको ये सैप की ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि ये ज़रूरी है करना। ओके, और इसमें कुछ उतना पंगा भी नहीं है। आप इनकी क्लासेस वगैरह लिंक वगैरह आती हैं, और इनकी क्लासेस होती हैं 10-15 दिन, खाली वो एक बार ले लें और सुन लें ध्यान से। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे एमसीक्यू बेस पे, उसको आपको खाली आंसर करना है। उसके बाद मैं आपके बौद्ध ग्रुप पे आती हूँ। अगर आप बौद्ध ग्रुप देना चाहते हैं तो दिसंबर 2025 में आप अपीयर कर सकते हैं। ओके, और अब मैं आपको बताती हूँ सेट ऑफ का केस। देखो, सेट ऑफ का केस क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके 4 सब्जेक्ट इसमें होते हैं, और चार सब्जेक्ट होते हैं ग्रुप वन में, और 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके ग्रुप टू में। और बहुत ग्रुप दे रहे हैं ऑफकोर्स, तो 4+4 आपके पास 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको पास होने के लिए जो चाहिए होते हैं, हमेशा 40 नंबर चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100, है ना। तो फिर वो तो ऑब्वियस आउट ऑफ 100। और अगर आपको इसमें जो एवरेज देखा जाए वो 200 होना चाहिए। तो 200 अगर आपको एवरेज चाहिए तो आपके हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स तो होने ही चाहिए। आप पास ही तब माना जाओगे जब आपके 40-40 मार्क्स होंगे। लेकिन सेट ऑफ का केस ऐसा है कि आपका 200 बनाने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में 50-50 नंबर लाने पड़ेंगे। तो इन केस आपके ग्रुप वन और ग्रुप टू आप दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जनरली हम ग्रुप टू को बोलते हैं कि कंपेयर में ईजी होता है। तो ग्रुप टू में मान लीजिए आपके 220 नंबर आ गए, और इसमें आपके आ गए 190 नंबर, तो 10 नंबर इधर पास हो जाएंगे और आपका ग्रुप पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसका टोटल करो, आप इसका 10 आपको इधर भेज दो तो ये 200 नंबर हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके 210 रह जाएंगे। टोटल करोगे तो कितना बनेगा, 410 आउट ऑफ 100। तो आप पास है। क्योंकि पास होने के लिए 400 में से 200 नंबर चाहिए, तो ऐसे ही 800 में से 400 नंबर चाहिए। इन केस अगर आपका यूँ हो जाता है कि और एक एग्जांपल ले लो कि अगर मान लो आपके 198 आ गए, इधर आपके 202 आ गए, 2 नंबर इधर पास हो जाएंगे, 200 200 400 आउट ऑफ 800, पास, सिंपल। अब देखो एक और चीज़, अगर आप ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों का एग्ज़ाम दिया, ग्रुप वन में मान लीजिए आपके नंबर आ गए 220 नंबर मान लीजिए, इसमें भी आपके मान लीजिए 190 आ गए, अभी भी आपके नंबर पास हो सकते हैं, 10 नंबर इधर पास हो सकते हैं आपके। लेकिन 10 नंबर आपके जो पास होंगे, इसमें आपको मान लो कि आपका एक सब्जेक्ट है, मान लो कॉस्ट, इसमें 39 नंबर रह गए। अगर आपका नंबर पास भी हो गया तब भी आपका ग्रुप नहीं निकलेगा, क्योंकि आप एक ग्रुप में फेल, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो ये फंडा होता है ग्रुप वन और ग्रुप टू का, और सेट ऑफ का केस होता है ये। तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि आपको क्या प्रेफर करना है और क्या नहीं करना है प्रेफर। सिंगल ग्रुप और बहुत सिंगल ग्रुप वो लोग ज़्यादा दे, मतलब जो ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकते एट द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपके पास इसमें कोई भी गैप नहीं रहेगा, लगातार 8 दिन पेपर होंगे। सुबह पेपर देने के लिए 12 बजे आपको जाना पड़ेगा, 2 बजे पेपर होता है, फिर शाम को घर, फिर अगले दिन फिर दोबारा पढ़ाई। और अगर आप टेंशन ले सकते हैं
अगर मैनेज कर सकते हैं तो बौद्ध ग्रुप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंगल ग्रुप के लिए जा सकते हैं। क्योंकि बेनिफिट देखो, दोनों के अपने-अपने बेनिफिट्स हैं। इसमें गैप है, इसमें रैंक है, सेट ऑफ का चांस है। बट यहाँ पर जो है ज़्यादातर बच्चे इसके लिए अपीयर करते हैं। बौद्ध ग्रुप पे जाते-जाते ज़्यादातर बच्चे लास्ट में हार मान जाते हैं। तो ऐसा मत करना, जो भी करोगे अपना सोच समझ के करना कि कौन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपका सिंगल ग्रुप और बौद्ध ग्रुप बहुत खेल खेल जाता है। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बौद्ध ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में से देख लीजिए कि आपको कौन-सा, आप मतलब पक्का कर लीजिए एक, कि आपको क्या चूज़ करना है। क्योंकि अगर अगर आपने ये ढंग से चूज़ नहीं करा ना, तो आगे जाके आपको अटेम्प्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि फिर हम लोग एक ही सोच चलते हैं कि हम यही देते हैं, वही देते हैं। तो आप ध्यान से सोचना, सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ होती है, यही होती है कि हम सिंगल ग्रुप के लिए जाएँ या बॉथ ग्रुप के लिए। ध्यान से देखना, अगर आप इतना मैनेज नहीं कर सकते, इतना टेंशन नहीं ले सकते हैं, तो सिंगल ग्रुप के लिए ही जाएँ, अदरवाइज़ आप बॉथ ग्रुप प्रेफ़र कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।